अमेरिका जो है वो एक सुपर पावर था। जब वो ईरान के साथ लड़ने के लिए आए तो ईरान ने स्ट्रैटेजीज़ बनानी शुरू की। ईरान की स्ट्रैटेजीज़ हैं, ये पूरी मिलिट्री अब डिस्कस कर रही है। आपने अमेरिका को इस बात पर मजबूर कर दिया है कि वो बार बार अमन को मौका दे रहा है, बार बार वो आके बात करना शुरू कर देता है। जो मॉस्कीटो फ्लीट उन्होंने शुरू किया था तो वो उन्होंने अपनाया हुर्मुज़ पे अपनी गिरफ्त को मजबूत रखने के लिए, समंदरों में अपनी हुक्मरानी बरकरार रखने के लिए। अमेरिका की बहरिया जो कि बहुत अपनी पूरी क़ुव्वत के साथ यहाँ आई थी, उससे निमटने के लिए एक मॉस्कीटो फ्लीट बनाया था, मच्छर बेड़ा। ईरानी मॉस्कीटो फ्लीट के रशिया में भी चर्चे। रूसी सदर भी इस फ्लीट की तारीफ किए बगैर ना रह सके। लेकिन सवाल पैदा होता है कि आखिर ये मॉस्कीटो फ्लीट किस बला का नाम है और क्या रशिया और यूक्रेन की जंग में ईरान का ये मॉस्कीटो फ्लीट एक अहम किरदार अदा करने वाला है। इस बारे में अज़हर अली ख़ान से बात करते हैं। अज़हर भाई, ईरान के एक मॉस्कीटो फ्लीट के बड़े चर्चे हैं और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भी उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। ये मॉस्कीटो फ्लीट आखिर किस बला का नाम है और क्या रशिया और यूक्रेन जंग में इसका कोई अहम किरदार आप देख रहे हैं? अदिल भाई, बात यह है कि अमेरिका जो है वो एक सुपर पावर थी और जब वो ईरान के साथ लड़ने के लिए आए तो ईरान ने स्ट्रैटेजीज़ बनानी शुरू की, क्योंकि ईरान को पता था कि अगर वो बराह रास्त टकराना शुरू हुए तो वो टूट जाएंगे। इसलिए जो ईरान की स्ट्रैटेजीज़ हैं, ये पूरी मिलिट्री अब डिस्कस कर रही है। दुनिया भर में इसको पढ़ाया जा रहा है, देखा जा रहा है और पूरी दुनिया ये देख रही है कि किस स्ट्रैटेजी के ज़रिए, किस हिकमत अमली के ज़रिए आपने अमेरिका को इस बात पर मजबूर कर दिया है कि वो बार बार अमन को मौका दे रहा है, बार बार वो आके बात करना शुरू कर देता है और वो सीज़ फायर कर रहा होता है, खुद सीज़ फायर कर रहा होता है मार खाने के बाद। अब ये हो रहा है कि जब उनका जो मॉस्कीटो फ्लीट उन्होंने शुरू किया था तो वो उन्होंने अपनाया हुर्मुज़ पे अपनी गिरफ्त को मजबूत रखने के लिए, समंदरों में अपनी हुक्मरानी बरकरार रखने के लिए। अमेरिका की बहरिया जो कि बहुत अपनी पूरी क़ुव्वत के साथ यहाँ आई थी, उससे निमटने के लिए एक मॉस्कीटो फ्लीट बनाया था, मच्छर बेड़ा। अब मच्छर बेड़ा जो उन्होंने बनाया था वो दरअसल एक कश्तियों पर मुश्तमिल था। छोटी कश्तियाँ हैं, तेज़ रफ्तार कश्तियाँ हैं, स्पीड बोट्स हैं और उन पे जो है बहुत सारा असलहा रखा हुआ है जिसके ज़रिए वो जाके हमलावर होती हैं। जब वो एक साथ झुंड की सूरत में जाती हैं तो वो एक बड़े वॉरशिप को भी बहुत ज़्यादा चैलेंज कर देती हैं। ये जो वही मिसाइल बोट्स का हम नाम सुनते आ रहे थे, उसी टाइप की कोई कश्तियाँ ये? जी बिल्कुल, ऐसे ही एक कश्तियाँ हैं जिसके ऊपर बहुत सारी गन्स लगी हुई हैं और ये जो साइज़ में छोटी हैं, रफ्तार में बहुत तेज़ हैं। जब ये एक साथ आती हैं तो एक फ्लीट की सूरत में आती हैं और वो हमलावर होती हैं और उससे घबरा जाते हैं वो बड़े बड़े जंगी जहाज़ जो कि उस वक्त पेशकदमी कर रहे होते हैं ईरान की तरफ। जाहिर बात है, जब बहुत सारी कश्तियाँ इकट्ठे हमला करें तो उस शिप पर या जो वॉरशिप है उस पर मौजूद लोग तो घबरा ही जाते होंगे, भाई किसको निशाना बनाएं, किसको छोड़ें, क्योंकि सारी हमारी तरफ ही आ रही हैं। जी, और वो चारों तरफ से आती हैं, एक साथ आती हैं और उनको गदीर क्लास की जो सबमरीन है उसकी भी एक मदद हासिल होती है। यानी पानियों के नीचे सबमरीन्स होती हैं और ऊपर ये छोटी कश्तियाँ होती हैं। अब इनको फैला देना, बिखेर देना बहुत आसान है क्योंकि ये बहुत बड़ा जहाज़ नहीं है, तो ये छोटी सी कश्ती है, यहाँ कभी इस तरफ मुड़ जाती है, कभी इस तरफ मुड़ जाती है, ये फैलना शुरू हो जाती हैं, स्पीड से मुड़ती हैं। जी, स्पीड से मुड़ती हैं, तो इनको निशाना बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, जबकि इनकी तरफ से किसी बड़े जहाज़ को निशाना बनाना इतना मुश्किल नहीं है। और अगर ये ज़्यादा किसी एक हॉस्टाइल सिचुएशन में आ जाए जिसमें फंस जाएँ तो फिर इनको सपोर्ट करती है सबमरीन और वो फिर चीज़ें फायर करना शुरू करती है। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है समंदरों में जो ईरान की जानिब से। अब ये स्ट्रैटेजी व्लादिमीर पुतिन को बहुत पसंद आई। मैं यही पूछने वाला था कि व्लादिमीर पुतिन भी इसकी तारीफ किए बगैर नहीं रह सके। आखिर वो क्यों मजबूर हुए इसकी तारीफ करने पर? उनकी यूक्रेन के साथ जंग चल रही है, बहिरा कैस्पियन में यूक्रेन हमले करता है उनके शिप्स पर, तो क्या आने वाले दिनों में ईरान की ये कश्तियाँ आपको बहिरा कैस्पियन में भी नजर आएंगी? असल में व्लादिमीर पुतिन बैठे थे अपने नेवल कमांडर्स के साथ और उन्होंने उनको बताया कि तुमने देखा कि वहाँ पे आबनाए हुर्मुज़ के करीब क्या सूरत हाल है, कितनी ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी ईरान लेके आ रहा है कि वो अपने मच्छर बेड़े के ज़रिए, मॉस्कीटो फ्लीट के ज़रिए हमले कर रहा है। तो वहाँ सब लोगों ने कहा कि हाँ, हमने इसको देखा है। उन्होंने इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की और उन्होंने कहा कि असल में कम खर्च है और बहुत तेज़ी से अटैक करता है, तो ये रशिया को ये मॉडल बहुत पसंद आया है और यूक्रेन के ख़िलाफ़ रशिया को ये मॉडल इसलिए वो अपनाने जा रहे हैं, जिसका वो इशारा भी असल में दे रहे हैं कि इनके पास ये कश्तियाँ हैं, इससे जदीद हैं, छोटे साइज़ में है लेकिन उस पर जो सामान लगा हुआ है वो इससे ज़्यादा जदीद है, क्योंकि रशिया ज़ाहिर है टेक्नोलॉजी के हवाले से, हथियारों के हवाले से बहुत ज़्यादा आगे खड़ा हुआ है टेक्नोलॉजी में। तो अब वो इस तरह का इशारा दे रहे हैं कि ब्लैक सी में भी इसी तरह का एक बहुत बड़ा हमला प्लान कर रहा है रशिया। यानी एक बहुत बड़ा फ्लीट बना दिया जाए, वो फ्लीट बने और उसके बाद उसकी मदद से
यूक्रेन पर हमला किया जाए या यूक्रेन के शिप्स पर हमले किए जाएं? जी, उन्होंने फ्लीट बहुत सारा बनाया हुआ है, काफ़ी सारी कश्तियाँ उनके पास हैं, वो अभी भी चाहें तो हमला कर सकते हैं। तो वो अब इसकी बात कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर उनके बहुत ज़्यादा ऑयल टैंकर्स को, वेसल्स को निशाना बनाया जा रहा है, उनके पोर्ट्स को निशाना बनाया जा रहा है। और यूक्रेन जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो अपनी कहीं न कहीं अपनी मौजूदगी जब ज़ाहिर करता है और उसके बाद हमले करता है, तो ये अब चैलेंज बनते जा रहे हैं रशिया के लिए बहुत ज़्यादा। इसीलिए रशिया अब उनको ब्लैक सी में भी जब बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है, तकरीबन उनके 196 के करीब ऑयल टैंकर्स अब तक तबाह किए जा चुके हैं। 196? जी, कुछ अरसे के दौरान। तो इसका मतलब ये है कि बहुत ताक कर यूक्रेन एक पूरी मिलिट्री स्ट्रैटेजी जो एक कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की है, उसको फॉलो करते हुए वहाँ पे हमले कर रहा है रशिया की जो फ्लीट है उसके ऊपर। और रशिया उसको बहुत ज़्यादा बचा इसलिए नहीं पा रहा कि वो उसकी जो जब तक वो किसी तरह से एक्ट करने की कोशिश करता है, उस वक्त तक उनके अंडर वाटर ड्रोन्स और जो उसके ऊपर से घूम रहे हैं यूक्रेन के, वो जाके उसको निशाना बना के तबाह कर देते हैं। तो अब व्लादिमीर पुतिन इस बात का इशारा दे रहे हैं कि उनका भी एक मॉस्कीटो फ्लीट किसी तरह से आकर अब इस पे हमला करेगा यूक्रेन पे, और यूक्रेन के भी कश्तियों को, उनकी तरफ आने वाले वेसल्स को और उनके बहुत सारे जो उनका कार्गो है उसको भी वैसे ही निशाना बनाएगा जिस तरह से ये रशिया के जहाज़ों को बनाया जा रहा है। अच्छा, आपको पता है कि इस वक्त अमेरिका में भी बड़ी साजिश जो है ना वो रचाई जा रही है। ज़ेलेंस्की जो है ना वो अमेरिका में मौजूद हैं, ट्रंप से मुलाकात उन्होंने करनी है। उस मुलाकात में रशिया, ईरान और यूक्रेन जंग के हवाले से भी कोई बातें तय होने वाली हैं? बहुत इम्पोर्टेंट एक इकट्ठ हो रहा है वहाँ पर, एक इज्तिमा हो रहा है एक तरह से। वहाँ पे ज़ेलेंस्की जब पहुँचा है तो उससे पहले उसने इस बात को इंश्योर किया है कि वो लोगों को भी निशाना बनाया। पहली बार सिविलियंस को, बहुत बड़ी तादाद में उन सिविलियंस को जो इनखला करके निकल रहे थे इलाकों से रशिया में, उनको कॉन्स्टेंटिनोवा के इलाके में उसने निशाना बनवाया है और उनकी जानें ली हैं। और सिर्फ इसी शाबाशी के लिए ली हैं कि मैं जब जाके बैठूँ डोनाल्ड ट्रंप के सामने तो वो कहें कि हाँ, तुम ना सिर्फ तिजारती तौर पर रशिया को बहुत हिट कर रहे हो बल्कि उसके लोगों को भी बराह रास्त निशाना बना रहे हो। तो जो जुल्म की एक दास्तान जो कि नेतन्याहू को बहुत पसंद है, उस लाइन पे चलते हुए ज़ेलेंस्की अब इस तरह की चीज़ें कर रहा है कि वो सिर्फ रशियन मिलिट्री को निशाना नहीं बना रहा, उनके आवाम को भी बना रहा है। और नेतन्याहू जब वहाँ पे पहुँचा है तो वो एक वॉर क्रिमिनल है और वो भी वहाँ पे पहुँचा है। और वो यानी दो यहूदियाँ, दोनों यहूदी वहाँ पर मौजूद हैं। वो वहाँ मौजूद हैं और ख़ास तौर पे नेतन्याहू की शय पे बहुत सारी चीज़ें, ईरान के ख़िलाफ़ ख़ास तौर पे जंग जो ज़ेलेंस्की छेड़ने जा रहा है, वो असल में नेतन्याहू का प्लान है और वो ही उसको बहुत ज़्यादा पुश कर रहा है इस तरफ। तो इसका मतलब ये है कि एक डोनाल्ड ट्रंप के सामने जब ये दो लोग बैठेंगे तो ईरान के हवाले से तो स्ट्रैटेजी बहुत बनेगी, सो बनेगी, रशिया के हवाले से भी एक स्ट्रैटेजी बनेगी। ऑयल प्राइसेस इसी के ऊपर डिपेंड कर रही है कि आगे ये लोग एस्केलेट करते हैं, वॉर को ऊपर लेकर जाते हैं या पीछे लेकर आते हैं। तो आज का जो एक मीटिंग है, आज और कल होने वाली जो मीटिंग्स हैं, असल में ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं और सबकी नज़रें इस वक्त जो है वो वाइट हाउस वाशिंगटन में लगी हुई हैं और वो देख रहे हैं कि किसी तरह अगर ये लोग ये तय कर लेते हैं कि ईरान के साथ महाज जंग जो है वो गर्म रखना है और रशिया पे हमले तेज़ करने हैं, तो इसका मतलब ये है कि दुनिया एक नए तर्ज की जंग देखेगी, ख़ित्ते में फैलती हुई जंग देखेगी और ये कहाँ कहाँ तक फैल जाएगी इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है। बहुत शुक्रिया अज़हर भाई। अज़हर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और अज़हर अली खान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।